सिविल से चाहिए कोई भी जानकारी तो फिर है आपके साथ एक बार योगेश्वर तिवारी। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर योगेश्वर तिवारी, मध्य प्रदेश भोपाल ब्रांच से, और सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे जनवरी मंथ के ट्रेनिंग्स का हार्ड पे 60 चैलेंज जो था, उन्होंने जो एक्सेप्ट किया था वो उनका कंप्लीट हो गया और फाइनली उन्होंने एग्जाम भी दे दिया है, वो पास आउट भी हो गए। आज उनका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन डे है, ठीक है। तो उनकी 2 मंथ की जर्नी कैसे रही, क्या कुछ उन्होंने सीखा, क्या वो अभी जैसे कि धीरे धीरे इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, अगर जो जाते हैं उनसे हम ड्राइंग भी लेते हैं कि क्या वो ड्राइंग को उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, वो ड्राइंग भी हम उनके साथ शेयर करते हैं जो हमारे इंजीनियर आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो चीज हम देख पाते हैं कि क्या वो जो चीज 2 महीने में उन्होंने सीखा है, समझा है, क्या वो चीज कर पा रहे हैं, क्या वही चीज इंडस्ट्री में पूछी जा रही है। तो उसके लिए मैं फिर से अपने एक नई ट्रेनिंग को बुलाना चाहूंगा। आइए बैठिए। तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कासिम खान है और आई एम करेंटली परस्यूइंग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और मेरा लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है। तो कासिम कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से ही हो, चलो बहुत बढ़िया। तो कासिम, ऐसा कौन सा दिक्कत हुआ, मतलब अभी आप आखिरी सेमेस्टर में, ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्किल का आपको दिक्कत आ रहा था कि जो अपने को यहाँ पे आना पड़ा सिविल गुरुजी? सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सर मेरे पापा जो हैं वो एज सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो उन्होंने, मैं जब छोटा था सर तो मैं कभी साइट जाता था तो मेरे को मेरा चीज़ें समझ में नहीं आती थी, और उसके बाद पापा ने भी बोला कि आप सिविल से कर लो बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह। तो मैंने सोचा कि ये सब कैसे होगा, मतलब उनकी लेगेसी जो मेंटेन है वो मैं कैसे करेंगे। तो फिर मतलब कि बीटेक मैंने किया, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैंने किया, तो उसमें उतना आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट कि इतना मतलब उतना नॉलेज ही नहीं मिला कि मैं कहीं साइड पे खड़ा हूँ तो कुछ काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने मतलब कि एज अ सिविल गुरुजी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैं टॉपिक सर्च करता था कि यार ये कैसे होता है, तो सिविल गुरुजी आता था। तो उसमें फिर आया कि 2 महीने की ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार करते हैं सिविल गुरुजी, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ आया। बहुत बढ़िया यार। तो जो उम्मीद, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन लेके आया था इस 2 मंथ में, क्या वो फुलफिल कर पाया सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप? यस सर बिल्कुल। मतलब कि मैं अब ऐसा हो गया कि अब मैं कोई भी ड्राइंग आप मुझे पकड़ा दो तो मैं ये नहीं कि ब्लैंक नहीं रहूँगा, मैं काम करवा दूँगा। मुझे ड्राइंग पढ़ना आ गई है तो वही चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग में हमें ड्राइंग पढ़ने आ जाए और हम काम करा सकें। तो सर यहाँ पे हमने 5 सब्जेक्ट सीखे, सर्वे सीखा, एस्टिमेशन सीखा, ऑटोकैड सीखा, एंड फिर बिलिंग सीखी, एंड बीवीएस निकालना भी सीखा, और क्वांटिटी सर्वे भी सीखा। तो से 6 सब्जेक्ट। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मतलब कि सर मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ कि यार अब मैं वो लेगेसी, मतलब मेरे पापा जो थे तो वो मतलब इतनी नॉलेज और मतलब पढ़े लिखे नहीं है वो, तो उन्हें मेरे से एक्सपेक्टेशंस है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं वो लेगेसी और बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो सर ऐसा लगता है कि हाँ अब कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एक जॉब करने से ज्यादा एक बिजनेस करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इस 2 मंथ में आपके बहुत ही दोस्त भी बने होंगे, ठीक है, जो कि सीनियर भी रहे हैं और आपकी जैसे जूनियर भी हैं। तो साइड पे, क्लास पे कैसा उनके साथ रिलेशन रहा, कैसे उनके साथ बॉन्डिंग रही? सर बॉन्डिंग तो अच्छी थी, मतलब कि यहाँ हम लोग 16 लोग थे, तो ऐसा था कि सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। कोई लेट समझता है, कोई बहुत जल्दी उसको क्विक आ जाता है कि भाई ये सब चीज़ें ऐसे होती है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के लोग थे, बट हमें एज अ हम लोग साथ काम कर रहे थे तो हमें सबको साथ लेके चलना था। तो जैसे कि मतलब हम मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो हमारे एक्सपीरियंस जो रहते थे वो बताते थे कि ऐसे होता है, आप सबसे ज़्यादा तो आप ही बताते हैं। तो सर ऐसा था कि मतलब हमसे, मतलब जो हमसे बनता था कि भाई हम इसको सिखा सकते हैं, हमने ये किया है, तो बिल्कुल हम पूरी मतलब ऐसा रहता था कि हम 100% उसको समझाने सेटिस्फाई करते कि हाँ भाई ये ऐसे होता है। तो भाई जो ये आपका 2 मंथ का जर्नी था,
तो हमारे साथ आपका कैसा संबंध रहा? ठीक है सर आपके साथ तो सर बहुत अच्छा लगा, मतलब कि एज अ ट्रेनर तो सर बहुत अच्छा लगा कि आपने एक एक चीज़ें समझाई। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, फिर सर हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लेते थे, हमारे एक एक डाउट क्लियर किए सर ने कि यार ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि यार एक बार सवाल पूछा नहीं आया, दूसरी बार पूछा तो वो इरिटेट हो जाते थे, बट सर ऐसा नहीं है। सर को 100 बार पूछो 100 बार बताएंगे, रात में कॉल करके पूछो रात में बताएंगे, ऐसा था। तो बहुत अच्छा लगा सर। तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना पूछा नहीं था फिर भी बता रहा है, नहीं सर ऐसे है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। तो भैया आपको अपने फादर का जो बिजनेस है उसको आगे करना है, ठीक है? अब अपना नाम बनाना है, अब आपको अपने आईएएस कोड का यूज करना है, ठीक है? फादर ने जो थंब रूल लगाना था लगा लिया, ठीक है? तो चलो आपको तो बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।